नमस्ते। आप सभी का मैं संतोष स्वागत करता हूं। आज के इस प्रोग्राम में हम बहुत खास बात करने वाले हैं और वो है कब्ज और कब्ज का पूरा व्यापार। कब्ज हमारे पेट में ही नहीं है, ये पूरी विश्व में है और पूरे विश्व की व्यवस्था में है। सो लेट अस मूव एंड अंडरस्टैंड कि ये कब्ज किस तरीके से ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र है, आपके पेट का कब्ज। ओके, तो लेट्स मूव अप एंड सी। कॉन्स्टिपेशन बहुत जाना पहचाना नाम, हर दूसरा आदमी और मैं कहूंगा कि उससे भी ज्यादा लोग आज कब्ज से पीड़ित हैं और न जाने कितने अलग अलग नुस्खे अपनाए जा रहे हैं इसको ठीक करने के। पर आप थोड़ा ध्यान से सुनिए और सोचिए, क्या वो नुस्खे काम कर रहे हैं? क्या वो आपके कब्ज को ठीक कर रहे हैं? सो आज के इस प्रोग्राम में हम ये सारी चीजों को समझने वाले हैं। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ इस पूरी कम्युनिटी में बीमारी को, कोई भी बीमारी को एक किसी अंग विशेष या किसी दोष विशेष के रूप में नहीं देखते हैं। ये पूरा का पूरा शरीर के पूरे तंत्र का फेल्योर के रूप में देखते हैं। और अगर दवा और बीमारी मुक्त जीवन रहना है तो बीमारियों को या अंगों को ना देख करके अगर हम पूरे यूनिवर्स को, पूरे शरीर को एक जैसा देखें तभी ये पॉसिबल है। क्या आपको इस बात पे विश्वास है? अगर हां तो आप बने रहिए और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। सो चलिए समझते हैं ये कॉन्स्टिपेशन, ये सिचुएशन आपने फील किया होगा और बहुत सारे लोग हर दिन फील करते हैं। आप ट्रेन पे बैठते हो और गाड़ी आती ही नहीं। कितनी बार आपने फील किया कि गाड़ी लेट हो रही है और बिल्कुल इंडियन ट्रेन की जैसी 5 मिनट की जगह 10 मिनट की जगह 15 मिनट की जगह 20 और कभी कभी तो वो कैंसिल भी हो जाती है। यही सिचुएशन है कब्ज का। और उसको अगर हमने ठीक नहीं किया, अगर आप ट्रेन पे नहीं सवार हुए तो ऑफिस भी लेट, ऑफिस भी नहीं पहुंचेंगे और पूरा दिन बॉस का गुस्सा, घर का गुस्सा, ये सारी चीजें, बॉस मतलब आपके शरीर का गुस्सा, ये दूसरे चीजों पे उतरते जाएगा, निकलते जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। तो एक ऐसी ट्रेन जिसे पकड़ना हर दिन बहुत जरूरी है, हर बार जरूरी है। क्या आप चाहते हैं कि इस कब्ज से सदा सदा के लिए मुक्ति पाई जाए? अगर हां तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए #live mad free, live mad free, LIVEMADFREE, #live mad free। और ये देखिए, अभी जो आपको मार्केट में इलाज मिल जाएगा, अभी आप कोई भी साइट पे, फेसबुक, कहीं पे भी जाइए, आपको दो ही चीज मिलेंगे। एक है कैसे आप कोरोना से बच सकते हैं, जम्स को कैसे मार सकते हैं। कोई भी टीवी ऐड उठा के देखिए, वो सेवलॉन वाले भी क्लेम कर रहे हैं और डिटॉल वाले भी क्लेम कर रहे हैं, वो वॉशरूम साफ करने वाले भी, डॉर्मेक्स और क्या क्या सारी कंपनियां, लाइफ बॉय से लेकर के सारे लोग एक ही चीज की, कैसे आप कोरोना को भगा सकते हो। और दूसरा, आप जैसे ही प्राकृतिक चिकित्सा या किसी भी दूसरे चिकित्सा शास्त्र में जाएंगे या किसी भी दूसरे थेरेपीज में जाएंगे तो आपको वो, या यूट्यूब चैनल्स पे जाएंगे, आपको घरेलू नुस्खे बेचे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। एक नहीं, अनेकों नुस्खे हैं उसके। क्योंकि मुझे भी इस प्रॉब्लम से मैं भी कभी शिकार था, तो मैं भी वो ढूंढा करता था। योगा से कब्ज ठीक कीजिए, जूस से कब्ज ठीक कीजिए, गोली खाइए कब्ज ठीक कीजिए, गर्म पानी पीजिए कब्ज ठीक कीजिए। 20 से भी ज्यादा तरीके मैं आगे बताने वाला हूं कब्ज ठीक करने वाला। ये सब आपको मार्केट में मिल जाएंगे। न जाने कैसे सफेद चूरन, ग्रीन चूरन, अलग अलग लाल चूरन, ये सारी चीजें आपको मार्केट में मिल जाएगी। किसकी?
कब्ज को ठीक करने की। पर आप दिल से पूछ लेना, क्या क्या ये कब्ज को ठीक करती है, सर्दियां ठीक करती है, या उस दिन सिर्फ आपके पेट से बामुश्किल मल को, गोबर को, कचरा को निकाल पाती है? ये आप दिल से खुद से पूछना। ये सारे जो इलाज हैं जो आपको 100% बता रहे हैं कि आप कब्ज को ठीक कर लीजिए, ये क्या आपको कब्ज को ठीक कर रहे हैं या सिर्फ उस दिन आपका ट्रेन पकड़ने में हेल्प कर रहे हैं? ये आपने खुद अपने आप से पूछनी है। और अगर आपको लगता है कि नहीं वो ठीक नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर दिन के लिए आपको थोड़ी राहत दे रहे हैं, तो फिर आप गलत ट्रेन पे हैं, वो गलत जगह पे हैं, गलत मेडिकेशन में हैं, गलत प्रोसेस में हैं। चाहे वो नेचुरल हो, प्राकृतिक हो, आयुर्वेदिक हो या कोई भी तरीका हो, वो गलत ही होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपको अगर ये गलत लगता है तो आप भी मैसेज में लिखिए यस आई टू, आप भी ये फील करते हैं। राइट इन द कमेंट बॉक्स ITOO2। तो आज हम क्या समझने वाले हैं, ये जो मार्केट में बताई जा रही है और ये जो पूरा बिजनेस है, अगर आप देखेंगे कब्ज और कब्ज से होने वाली बीमारियां, आपका कब्ज कभी ठीक होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कब्ज ठीक हो गई तो सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। और मैं हमेशा से बताया हूं, आज हम बीमार जो सबसे बड़े कारण से हैं वो है षड्यंत्रों के शिकार। हम षड्यंत्रों के शिकार हैं शुरुआत से, बचपन से। एक हॉस्पिटल में बच्चा जन्म लेता है तभी से षड्यंत्र स्टार्ट हो जाती है, पेट में बच्चा है तब से षड्यंत्र स्टार्ट है आपको बीमार करने की। तो आपके कब्ज को कैसे कोई ठीक कर देगा? ये पॉसिबल नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति नहीं है और वो करना नहीं चाहते। सो आज फिर भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़े लक्षण बताऊंगा, कब्ज के लक्षण क्या हैं, कारण बताऊंगा, दोष बताऊंगा, कुछ प्राकृतिक उपचार की पद्धतियां भी बताऊंगा और कुछ परहेज बताऊंगा, साइड इफेक्ट बताऊंगा और बड़ी बीमारियों का कारण किस तरीके से कब्ज है ये भी बताऊंगा। ये सारे चीज बताने के बाद मैं आपको लास्ट में ये भी बताने वाला हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए और आपने खुद ये सॉल्यूशन समझना है। So are you all ready? Should I move up? Write in the comment box BIO, bring it on, आगे बढ़िए। AB, आप लिखिए AB, आगे बढ़िए। तो मैं आगे बढ़ता हूं। यस। सो सबसे पहले मैं लक्षण की बात करता हूं। ये आपको कोई भी YouTube वीडियो में मिल जाएगा। उनके हिसाब से जो लक्षण है, स्टमक हैवीनेस, पेट भारी होना। अब पेट साफ नहीं होना, अच्छा, पेट में भारी पर रहना, ये लक्षण है। तो वो तो लक्षण रहेंगे ना। थोड़ा और आप आगे बढ़िएगा, मैं इसको दो तरीके से देखता हूं। एक जो लक्षण है वो आंतरिक लक्षण है, अंदर से आपको अंदर बॉडी में क्या हो रहा है वो, ये मोटा मोटी आपके फीलिंग का लक्षण आएगा कि पेट भारी हो रही है, पेट साफ नहीं हो रही है, पेट अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा और अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा लक्षण में, आपको सांसों की बदबू है, जीभ में नाक बह रहा है, भूख में कमी हो रही है, सर दर्द आ रहा है, चक्कर आ रहा है, जी मचल रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ गया, चेहरे में दाने, मुंह के अल्सर, पेट में लगातार पेट भरा भरा, पेट खाली खाली, अजीब सी फीलिंग अगर है तो आप समझ लीजिए कब्ज है। तो कुछ लक्षण अंदर के जो मैं बताया और कुछ आप बाहर भी उसको फील कर सकते हैं। सांसों की बदबू, पेट की गंदगी, पेट का गोबर अगर साफ नहीं होगा तो बदबू बाहर तक आएगी और वो सांसों की बदबू के रूप में आपको दिखाई देगी और दूसरे को फीलिंग में आएगी। ये सारे कुछ लक्षण आपको दिख जाएंगे। मैं आपको एक दूसरा भी तरीका देता हूं समझने के लिए कि अगर आपको कब्ज है या नहीं। जो हम पॉटी करते हैं, कब्ज का बेसिक मतलब है पेट से कचरा नहीं निकल पाना। एकदम मोटा मोटी मतलब है कि जो हमने खाया है, जो हमारे बॉडी की जरूरत है वो बॉडी ने ले लिया, लेकिन जो जरूरत नहीं है उसे बॉडी निकाल नहीं पाया, उसे हम बोलेंगे कब्ज। चाहे वो खाने के रूप में हो, चाहे वो पानी के रूप में हो, चाहे वो विचारों के रूप में हो, चाहे वो पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि किसी भी रूप में हो।
मेरे हिसाब से पंच तत्वों की शरीर, 5 चीजों का एंट्री, 5 ज्ञान इंद्रियों से अलग अलग चीज जाती है और वो पांचों चीजें जो हमारे बॉडी को एक्सेप्ट करना है वो एक्सेप्ट करने के बाद जो बच जाती है बॉडी उसे बाहर फेंकता है। अगर वो नहीं फेंक पाया वो सारी चीजें आपको तकलीफ, दर्द और बीमारियां पैदा करेगी और वो है कब्ज। लेकिन अभी जो हम समझ रहे हैं और जिसे हम हमेशा समझने की कोशिश कर रहे हैं वो है सिर्फ और सिर्फ पेट और मल से जुड़ा हुआ कब्ज। और जब आप मल करते हैं तो ये जो मैं पिक्चर अभी दिखा रहा हूं ये कुछ मल के टाइप है। टाइप 1 आपको देख रहे होंगे, छोटे छोटे सेपरेट अलग अलग लम्स हैं। ये कॉन्स्टिपेशन, ये कब्ज को इंडिकेट करेंगे। अगर आप लैट्रिन हर दिन जा रहे हैं, सुबह उठते भी लैट्रिन लग रही है, लेकिन अगर आपके लैट्रिन की आकार इस तरीके से टूटे टूटे है तो आप समझ लेना कि अंदर कचरा जमा हुआ है, वो अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, आंतरिक सफाई पूर्ण रूप नहीं हो रही है। मेरे गुरुजी ने एक बार बोला था, पेट की सफाई ऐसी होनी चाहिए जैसा पेड़ से पका हुआ आम गिरे। जैसे ही शरीर ने अपनी वास्तविक पौष्टिकता को ग्रहण किया, बाकी की पदार्थ बाय डिफॉल्ट पके हुए आम की तरह, फल की तरह नीचे गिर जानी चाहिए। आपने लैट्रिन में बैठे और एक झटके से एक लंबी, जो टाइप 4 दिख रहा है, स्मूथ केले के जैसा बड़ा लंबा मोटा, एक पूर्ण गंदा निकल जाए। सेकेंड टाइप जो है, इसमें अगर आप देखेंगे बीच में ब्रिस्टल्स टाइप बने हुए हैं, ये भी क्रैकी हैं। ये आपको एक्चुअली गैस्ट्रिक गैस जिसको होती है वो इस तरीके का टाइप 2 ज्यादा आएगा। टाइप 3 ये भी आपको थोड़ी लंबी दिखेगी, लेकिन इसमें भी सरफेस में क्रैक रहेगा। ये एसिडिटी और कुछ और भी चीजों को साथ में इंडिकेट करता है। जब हम बॉडी सिग्नल्स के ऊपर मैं जाता हूं तो इसके ऊपर मैं डिटेल एनालिसिस करता हूं। टाइप 4 इज लिटिल बेटर, और ये सबसे सही इंडिकेशन है कि आपका कुछ पोर्शन तो सही है, जो आप आज खाए हैं वो आपने पूरा निकाला। इसका भी ये मतलब नहीं कि पुरानी गंदगी निकल गई। हर दिन आप खा करके, हर दिन अगर इस तरीके से निकल रहा है तब जा करके पेट पूरी तरह साफ है। अगर किसी दिन भी गड़बड़ हुआ तो पेट के बड़ी आंत में कहीं ना कहीं चिपक गया है मामला, और बीच से जो पैसेज है उसमें से ये निकल रही है। तो शुरुआत में ये आप देखेंगे बच्चों का नॉर्मली बड़ा बड़ा 1 या 2 वो लोग स्टॉक में पूरी की पूरी पेट साफ कर देते हैं। फिर वो धीरे धीरे छोटी होती है, पतली होती है, टूटती है, और 30-40 होते होते तो पता ही नहीं चलता। फिर हार्ड होते जाती है, टाइट होते जाती है, छोटी होते जाती है, अलग अलग कलर, अलग अलग शेप में आने लगती है। टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7। टाइप 7 नॉर्मली डायरिया, मतलब उसमें ताकत ही नहीं है, अब जस्ट लिक्विड के रूप में थोड़ा निकाल पा रहा है, बाकी तो चिपक चुका है। अच्छा, पेट अगर डायरिया से साफ हो गया तो लोग बोलते हैं पेट साफ हो गई मेरी। पेट साफ नहीं हुई वो एक छोटा सा पैसेज साफ हुआ। इट इज लाइक कि पूरी चोकअप हो गई थी और आपने एक धागा निकाल दिया और प्रेशर से निकल गया कुछ गंदगी जो बहुत ज्यादा प्रेशर में थी। अगर वो नहीं होता था तो बवासीर के अलग छेद हो जाते थे, अलग जगह से ब्लडिंग निकलती थी, या मुंह से कुछ ना कुछ गलत होता था, फोड़े फुंसियां निकल जाती थी। तो अच्छा है कि टाइप 7 हो गया। तो ये हमने समझनी है, ये थोड़ी इंट्रिकेसी में अंदर का मेरी खुद की समझ मैंने आपको आपके सामने रखा। अगर आपको लगता है कि दिस ऑल वी शुड नो तो टाइप इन द कमेंट बॉक्स, वी आर विथ यू। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैं कुछ पिक्चर्स लिया हूं, ये हेल्दी कॉलन और अनहेल्दी कॉलन। अभी पेट पूरी की पूरी कब्ज में, हालांकि देयर आर सो मेनी ऑर्गन्स आर कनेक्टेड, इनफैक्ट नॉट ओनली सो मेनी ऑर्गन्स, इंटायर बॉडी इज कनेक्टेड। मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में हमें जीवन देने के लिए, हमारे शरीर को चलाने के लिए हमारे अंदर एक इंटेलिजेंस काम करता है, और वो इस इंटेलिजेंस को कोई आत्मा, कोई परमात्मा, कोई वाइटल फोर्स, कोई जीवनी शक्ति, कोई पावन शक्ति, कोई एनर्जी बोलता है। आपको जो बोलना है बोलिए। उस एनर्जी को स्वास्थ्य की दृष्टि से 3 बड़े काम करने होते हैं। पहला काम होता है खाना, पचे हुए खाना को, खाए हुए भोजन को पचाना, डाइजेशन। और दूसरा सबसे बड़ा काम होता है जो खाना शरीर के लिए नहीं है
या जरूरत से ज्यादा है उसे बाहर निकाल देना। तो बाहर निकालने का ये पूरा काम सिर्फ और सिर्फ कुछ अंगों का नहीं है, ये पूरी शरीर की स्ट्रक्चरिंग इस तरीके से है कि आप एक जगह से खाना खाते हो और 4 जगह से निकालते हो मेजरली, लेकिन वो जगह 4 नहीं है। वो 4 जगह कौन कौन सा है? मल का रास्ता, जो 1 वे है, जो बिगर वे है, जो बड़ा है, जो बड़े मल को निकालता है। हमारे शरीर में करोड़ों सेल हैं और हर सेल में मल बनता है। हर सेल अपने आप में फर्नेस है, वो मल क्रिएट करता है, वो टॉक्सिन क्रिएट करता है और उस टॉक्सिन्स को, उस करोड़ों टॉक्सिन्स, सेल्स के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए इंटरनल टॉक्सिन्स धीरे 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 स्किन के थ्रू निकल जाती है और कुछ टॉक्सिन्स जो हम खाते हैं उसमें से जो बड़ा टॉक्सिन है वो 1 वे मलाशय के थ्रू निकलता है। जो ब्लड्स के थ्रू टॉक्सिन्स घूमते हैं वो यूरिनेशन के थ्रू निकल जाती है, जो लिक्विड के फॉर्म में है। एंड देन जो गैसेस के फॉर्म में है वो टॉक्सिन्स भी निकलती है, ऊपर नीचे मुंह से भी निकलती है कफ के रूप में। तो मल मूत्र, मुख और पसीना, ये 4 बड़े रास्ते दिए हैं। लेकिन आप देखिए अनहेल्दी कॉलन, तो हमें ये दिखा करके न जाने कितनी कितनी बीमारियां, कितनी कितनी बिजनेस की जा रही है। आप खुद सोचिए आखिर ये अनहेल्दी होने का कारण क्या है। अगर आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे और आप कुछ चूरन और कुछ गोलियां और कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो इज इट राइट? या आप खुद सोचिए। लेट्स मूव अप। ये देखिए कॉन्स्टिपेशन मोस्टली जब हम बोलते हैं तो हम समझते हैं कि बड़ी आंत में मल जमा होना, जो बायोलॉजिकली डेफिनेशन भी वही है, मेडिकल साइंस के डेफिनेशन के हिसाब से भी आपको यही दिखेगा। तो इस तरीके से जो मल है हमारे मुंह से अंदर जाती है, छोटी आंत में पूरा डाइजेशन होने के बाद जो पूरा लिक्विड और सॉलिड हमारे बड़ी आंत में आता है और यहां से पूरा का पूरा लिक्विड हमारी शरीर खींच लेती है जो जरूरत की चीज है और उसको टाइट करके धीरे 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 आगे की ओर धक्का देते हुए इस तरीके से वो आगे आता है। अब ये बीच में अगर कहीं पे भी अगर आप देखेंगे, ये देखिए किस तरीके से ये जाम हो रहा है, इस तरीके से ये चिपक गया। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये सब कैंसर, ये प्लोपीज, ये अलग अलग प्रॉब्लम से क्रिएट करेंगे और ये मल द्वार निकल जाती है। ये सारे के सारे जो ऑर्गन है, लिवर से लेकर के, पैंक्रिया से लेकर के, गैस्ट्रिक, मुंह से लेकर के, सारी की सारी जो ऑर्गन्स है डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन को रोकने का ही काम करती है। मल को बाहर निकालने के लिए ही हमारा मुंह भी है, ताकि आप अच्छे से चबाओ। हमारे ग्लैंड्स हैं, सारी की सारी जो प्रोसेस अगर आप समझेंगे तो स्टार्ट टू एंड एक ही प्रोसेस है कि मल को कितना इजीली बॉडी निकाल पाए, उस इजीनेस को बनाना, ये है हमारे पूरे शरीर के और पूरे तंत्रों के 12 के 12 सिस्टम्स का काम। इफ यू आर एग्री ऑन दिस पॉइंट, राइट इन द कमेंट बॉक्स यस। तो ये देखिए किस तरीके से हमारा बॉडी डैमेज होता है। ये देखिए, ये इस पिक्चर में आपको क्लियर देखेगा। ये यहां देखिए क्या हो गया है, ये स्टूल यहां पे हार्ड हो गया और ऊपर में लिक्विड है। अब वो निकले तो कैसे, ये निकले तो कैसे कॉन्स्टिपेटेड। ये देखिए लिक्विड ऊपर, नीचे हार्ड। अब ये फैलेगी और अलग अलग तकलीफ, दर्द भी होगा। सॉफ्ट स्टूल ऊपर और हार्ड स्टूल नीचे। ये क्यों? क्योंकि गलत तरीके से हम खाए, गलत तरीके से, गलत वे में, गलत स्टेप्स में। ये तरीका है। जो खाना जल्दी पचेगा उसे पहले खानी होती है, जो खाना लेट पचेगा वो हमारे खाने के क्रम में हमने बाद में खानी होती है। लेकिन आप कोई भी पार्टी में जाइए, हम मीठा बाद में खाएंगे, जो उल्टा है। तो ये जो गलती है ये कब्ज का नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो उसकी गलती है। ये देखिए किस तरीके से यहां से मल अंदर जाता है, इट कम टू हियर, और ये जैसे ही आती है हमारे इस पोर्शन पे तो वेगस नर्व्स है जो दबता है और वो आपके जस्ट पीछे रहती है और वहां से ब्रेन को इंडिकेशन आता है और आपको फीलिंग आती है कि आपको स्टूल लगा और आप फिर ये खुल जाती है मल द्वार और यहां से हम मल बाहर निकाल देते हैं। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि किस तरीके से भगवान ने पूरे मैकेनिज्म को बनाया और फिर भी हमारे पास प्रेशर ही नहीं आ रहा। तो हमने गलती कहां की? यहां सिम्टम सिग्नल क्यों नहीं पहुंच रहा, इस तक सिग्नल क्यों नहीं पहुंच रहा भाई? हमें फीलिंग क्यों नहीं आ रही, हमें प्रेशर क्यों नहीं आ रहा?
आयुर्वेद बोलता है वात की तकलीफ, हमारा सुबह सुबह वात बढ़ा रहता है और वही जो है हमारे हमारे लैट्रिन्स को एक्सक्रीशन का काम करता है। बट कहां जाती है फिर, क्यों हमारे बॉडी में वात नहीं बढ़ा? बाकी वात के सारे दोष हैं, लेकिन वात से जो स्टूल साफ हो रही है वो क्यों नहीं हो रही है? ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी। सो ये देखिए अब सारे प्रॉब्लम्स। अब ये सब चीजों का कारण समझिए। तो कारण क्या? इंटेस्टाइनल वीकनेस, आपका आंत कमजोर हो गया है। ओके, आंत कमजोर हो गया है। और क्या? ओवर ईटिंग कर लिया आपने। ओवर ईटिंग करने से हैबिट, हम कभी कभी क्या मल को रोकते हैं। ये सारे कारण गलत नहीं है, सारे कारण सही है। लेकिन आप समझिए कि इंटेस्टाइन वीक कैसे हो सकता है, क्यों हो गया होगा? हमेशा ओवर ईटिंग से, या क्या कारण हुआ होगा? इसको अंदर तक समझना होगा, नहीं तो हम इस षड्यंत्रों में फंसे रहेंगे और अपने स्वास्थ्य को हर दिन बद से बदतर करते जाएंगे। सो लेट अस मूव अप। ये सारे देखिए आपको सेकेंड लेवल पे कारण मिलेंगे। कम फाइबर वाला खाना खा रहे हैं, दैट इज ओके। अल्प भोजन, आप कम खाना खाएंगे तो भी आपको सेम प्रॉब्लम होगा, कॉन्स्टिपेशन। पानी में, शरीर में पानी की कमी, कम वॉकिंग, मतलब आप शरीर से मेहनत कम करेंगे, दवाएं ज्यादा खाएंगे, बड़ी आंत में घाव या चोट होना, थायराइड हार्मोन, कैल्शियम, पोटेशियम, मधुमेह की रोपी, पार्किंसन की बीमारी, चाय बिस्किट, धूम्रपान, गरिष्ठ भोज पदार्थ, है ना, आंत लीवर की बीमारी, दुख चिंता डर। दिस इज समथिंग, ये एक पॉइंट है जो आपने नोट करनी है। जिस दिन भी आपको दुख चिंता और डर होती है, उस दिन आपका पेट जल्दी साफ नहीं होगा। और अब आपको मैं एक सच्चाई बताता हूं कि अभी के समय में हर आदमी के पास दुख चिंता और डर है, तो पेट नहीं साफ होगा। हो सकता है बहुत सारे लोग अल्प भोजन नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं, लेकिन फिर भी पेट साफ नहीं होगा। हो सकता है शरीर में पानी की कमी हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के शरीर में पानी ज्यादा हुआ है, फिर भी उसका शरीर साफ नहीं हो रहा है। ये सारे ऑप्शंस में आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा, बट ये एक जो पोर्शन है, यहां पे एक्सेप्शन नहीं है। मेरा बोलने का ये मकसद है, कोई भी आदमी जो हमेशा दुख चिंता और डर में रहेगा, तो उसकी आंतें भी कमजोर होगी। उसका आंतें ही नहीं, उसकी पूरी शरीर कमजोर होगी, उसकी पूरी इम्यूनिटी कमजोर होगी, उसकी लाइफ कमजोर होगी, उसकी लॉन्जेटिविटी कम हो जाएगी, उसकी जीने की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी, उससे होगा कब्ज। तो ये पूरे प्रेजेंटेशन में एक पॉइंट आपने ध्यान देने लायक है। आर यू एग्री ऑन दिस पॉइंट? ये एक एक्सेप्शनल सही है सारे के सारे ऑप्शंस में। देन सही समय पर भोजन नहीं करना, बहुत सारे लोगों को हो सकता है बजहमी अग्नि का मंद पड़ जाना। बहुत सारे लोग कुछ भी पचा लेंगे लेकिन फिर भी कब्ज से, बगैर भूख के खाना। ये सारे रीजन सही हो सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल भी हो सकते हैं। बट कुछ रीजंस आप खुद सोचिए कि क्या यही इतना ही कारण है? कुछ आपको ये भी बता देंगे कि कब्ज जो है वो थायमिन की कमी के कारण होता है, एंड दैट इज ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूवन भी है। थायमिन आप बढ़ाइए, इसके ऊपर आपको बहुत सारी बीमारियां, जितनी भी गोलियां बनाई गई है विटामिन के, विटामिन ए की कमी से, रतौंधी, विटामिन B1 B2 B3 B6, ये देखिए रक्त का थक्का जमना। बट लेट्स मूव। आपको वात पित्त कफ दोष किस तरीके के हैं, देन आपको कुछ ट्रीटमेंट्स बताएंगे। ट्रीटमेंट का मतलब होता है कुछ समय के लिए शरीर को सपोर्ट करना। इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है, इसका मतलब यह ट्रीट करना। जैसे कोई गेस्ट आता है तो कुछ समय के लिए हम ट्रीट करते हैं, तो ट्रीटमेंट का भी मतलब वही होना चाहिए कि हमें कुछ तकलीफ है, कुछ समय के लिए ट्रीट करें। चाहे वो अंग्रेजी पद्धति हो, चाहे आयुर्वेदिक पद्धति हो, वो कोई भी तरीके की पद्धति हो, लेकिन फाइनली हमारे अंदर की शक्ति को इंप्रूव करना और खुद की शक्ति को इतना इंप्रूव करना कि वो उसे खुद ठीक करे, ये है सही तरीका। इफ यू आर एग्री, राइट यस और लाइक द पेज। तो हम ट्रीटमेंट में 3-4 ट्रीटमेंट्स हम देखते हैं नॉर्मली। मेडिसिनल लिक्विड में ये सबसे पावरफुली आप यूज कर सकते हो, और दिस इज रेकमेंडेड अक्रॉस, ये आप भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया है, इवन हमारे मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ प्रोग्राम में
दवा और बीमारी मुक्त जीवन के प्रोग्राम में फर्स्ट कपल ऑफ डेज हम आपको ये शुद्धि कारक जो शरीर की शुद्धि की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, नेचुरल तरीके से बढ़ाते हैं, इसका हम आपको फॉर्मूला बताएंगे। डिटॉक्सिफाइंग लिक्विड, जिसमें एक आंवला ले सकते हैं, एक करेला लेकर के, एक या दो लेमन जूस उसमें डाल करके आपने सुबह उठने के 1-2 घंटे के उपवास के बाद, क्योंकि उपवास लंघनम परम औषधम, उससे बड़ी कोई औषधि नहीं आपके बीमारी को ठीक करने का। उसके बाद आपने ये शुद्धिकारक द्रव्य लेना है और उस द्रव्य लेने के बाद यू कैन हैव अ क्यूरेटिव जूस जो शरीर के इंटरनल सारे के सारे प्रॉब्लम्स को क्योर करे। इट इज नॉट, डोंट वर्क ऑन कॉन्स्टिपेशन, इट डजंट वर्क। इफ यू वर्क ऑन इंटायर बॉडी, और हर एक बॉडी छोटी छोटी सेल से बनी है और सेल्स को बनने के लिए क्लोरोफिल चाहिए और क्लोरोफिल होती है पत्तियों में। तो सुबह उसके बाद आपने रोग निवारक द्रव्य लेनी होती है। अगर बीमारी को जल्दी ठीक करनी है, भगवान की बनाई हुई कोई भी 5 फ्रेश पत्तियां पेड़ से तोड़ के लाइए, उस सबको मिक्सी जूसर में डालिए अगर आप चबा नहीं सकते हैं तो, और फिर 100 ग्राम पूरे के पूरे पत्तों का जूस बना करके उसमें थोड़े आंवला, थोड़े आप कुछ दूसरा मिक्स भी कर सकते हैं, आप उसमें अदरक, एक आध 2 लहसुन, ये सारे जो औषधि है वो भी आप उसमें डाल सकते हैं और फिर आप उसको पीजिए। ये आपके हर एक बीमारी को ठीक करेगा। बट यहां पे मैंने लिखा बट, अलग अलग हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में बोला जाता है शरीर में गंदगी का जमा होना दोष और रोग का मुख्य कारण। तो हम मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ प्रोग्राम इस कार्यक्रम में क्या करते हैं, आपके पूरे बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन में टॉक्सिन्स जमा हुआ है पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि आप उस पर ज्यादा ध्यान दे सको, क्योंकि जहां आप ध्यान दोगे वहां वो जल्दी आप ठीक कर पाओगे। एंड देन फिर आपको आपके स्वास्थ्य को, स्थिरता को, एनर्जी को बढ़ाने के लिए हेल्दी जूस, स्वास्थ्यवर्धक, तो शुद्धिकारक जूस, रोग निवारक जूस और स्वास्थ्यवर्धक जूस आप कॉन्स्टिपेशन के लिए ये दोनों काम करेगा। फ्रूट्स के रूप में भगवान ने हमें हर सीजन में अलग अलग फ्रूट्स और सब्जियां मुहैया कराई है। तो नेचर के साथ अगर हम चलेंगे, उसके रिदम के साथ चलेंगे, तो कॉन्स्टिपेशन और कॉन्स्टिपेशन से जुड़े नहीं, शरीर की लॉन्जिटिविटी को प्राप्त करेंगे। हम रोगों से बच के क्यों जीना चाह रहे हैं, हम जीवन को लंबा करके जीना क्यों नहीं चाह रहे हैं। सो पाइनएप्पल या तो फिर बेलफल है ना, या पपाया, ये सारी चीजें आपको हेल्प करती है, हेल्थ को इंप्रूव करती है। और इसके साइड इफेक्ट हैं कि आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है। तो कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए भगवान ने ये नहीं दिया, हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए दिया। तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के समय में ये मत खाइए, जब भी जिस सीजन में जो फल है वो सीजन के लिए बनी है, तो उसको ऋतुचर्या, दिनचर्या के रूप में हम समझना चाहिए हमें। तो अंग्रेजी पद्धतियों की दवाओं से दूर ये सब पद्धतियां हमें लंबा जीवन देंगी। सब्जियां, कुकुम्बर, भोपले, ये इसके जूस, ये आपको काम करेगा। ये आपने 1 मंथ करके देखिए, आपको यू कैन कम टू द सेम पेज एंड गिव मी अ कमेंट। आप 1 मंथ, ओनली 1 मंथ के बाद आपको कैसा लग रहा है। इट विल चेंज योर हेल्थ। आपका कॉन्स्टिपेशन गायब। बट आप, दिस इज 1 मंथ ट्रीटमेंट। लॉन्ग तक सॉल्व करने के लिए देयर इज अ प्रोसेस। आप एक बार एग्जाम में पास होने के लिए शायद किसी टीचर का सहारा ले सकते हैं, लेकिन अगर बार बार पास होना है तो आपको अंदर से बेसिक्स को ठीक करना पड़ेगा। और वो बेसिक्स अकेले से बेहतर है हम साथ में ठीक करें। दिस इज ए ग्रुप स्टडी, और इसके लिए हमने बनाया मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ फाउंडेशन। सो मेडिसिनल लिक्विड में ये सारे देखिए, रेशेदार भोजन, ये ताजे फल और सब्जियां, पर्याप्त मात्रा में पानी, ये सारे आपको मिल जाएंगे। अच्छा, कुछ आपको इस तरीके के नुस्खे भी मिलेंगे, इसबगोल की भुस्सी, नमक, हड़र और नींबू पानी पीजिए, सुबह उठिए दस्त हो जाएगा, नारंगी, मेथी, धनिया, दालचीनी। बट इफ यू आर यूजिंग इट फॉर ओनली कॉन्स्टिपेशन, तो मैं इतना ही बोल सकता हूं कि आप मिसयूज कर रहे हैं उसका। डोंट यूज दीज all natural things even for treating your constipation.
ये कुछ दिन के लिए, एक दिन के लिए ही काम करता है जिस दिन आप खाते हो। बॉडी के इंटरनल एक एक ऑर्गन को, इट इज नॉट ओनली आपकी इंटेस्टाइन, इट इज इवन योर माइंड, क्या मैं बोला, भय, चिंता, उसको भी ठीक करना है वो कॉन्स्टिपेशन से। आप सोचिए आपका पेट कब साफ होता है? ज्यादा खाने से या नींबू पानी पीने से? आपका पेट साफ होता है सुबह उठने से। क्यों? गहरी नींद के बाद जब आप सो के उठते हैं, शरीर पूरी गंदगी को रात भर मेहनत करके उस गंतव्य रास्ते तक पहुंचाता है जहां से हम उसे सविनय बाहर निकाल सकते हैं। तो इस बात को हमें समझनी है और उसे रिस्पेक्ट देते हुए प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में इंटरनल कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए इस पेट की पट्टी, एनिमा थेरेपी, हिप बाथ, ये सब बताई गई है जो बहुत ही अच्छा है। ये लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हैं। तो उन सबसे बेहतर, ये इनसे बेहतर, ये जो सारे नुस्खे हैं उनसे बेहतर ये है, आपने ये यूज करनी चाहिए। ये आपको लंबे समय तक काम देंगे, लेकिन ये भी ट्रीटमेंट है, यू कैनॉट कंटिन्यू इट। अल्टीमेटली आपको एक एक सेल के ऊपर काम करना पड़ेगा और ये तभी पॉसिबल है जब आप ऐसी जीवन पद्धति में रहें जहां पे दवाइयां और बीमारियां, किसी भी तरीके की दवाइयां और बीमारियों से मुक्त, कुछ ऐसी लर्निंग, कुछ ऐसा प्रोग्राम, कुछ ऐसा स्कूल, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पे आप ये सब सीख सकें। क्योंकि हम कर तो रहे पूरा दिन 24 घंटा यूज है, तो क्यों ना एक राइट वे में हम उसे यूज करें। 24 घंटे में कुछ समय इसमें भी लगाएं ताकि वो 24 घंटे को और बेहतर बना सके। तो गहरी नींद, कमर का व्यायाम, ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो इसमें काम करते हैं। बट ये कब्ज के लिए नहीं, ये गहरी नींद से सिर्फ कब्ज ठीक नहीं होता, गहरी नींद से आपकी पूरी शारीरिक विकास होती है। तो आप देखेंगे कब्ज का ट्रीटमेंट लगभग वही कर सकता है जो पूरे शरीर का ट्रीटमेंट कर सकता है, क्योंकि ये पावर हाउस है, ये आपके सारे बीमारियों का पावर हाउस है। आर यू एग्री ऑन दिस? इफ यू आर एग्री, राइट इन द कमेंट बॉक्स एग्री, AGREE, एग्री। ग्रेट। सो आप कुछ भी करें, मैं कुछ पॉइंट्स यहां पे बता दूं। ये कुछ चीजें जो हैं, जो षड्यंत्र के तहत हमारे अंदर इस तरीके से डाली जा रही है, जो हमारे कब्ज को ही नहीं, हमारी पूरी की पूरी शरीर की क्षमता को कम कर रही है। और उसमें है महीन आटा और उससे बने हुए सारे सामग्री, चाहे ब्रेड हो, बिस्किट हो, मैदा, पापड़, बेसन, है ना, चाय, कॉफी, ये सारे के सारे एक्साइट करने वाले, बॉडी को थोड़ा सा सपोर्ट करने वाले, नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने वाले, कॉन्स्टिपेशन के टॉनिक से लेकर के ये सारी चीजें, ये बिल्कुल बंद करने की चीज है। ये आपके ओवरऑल सिस्टम को बिगाड़ के रखते हैं, तो ये तो बंद करना ही चाहिए। और ये है पंच लाइन, 99% डिजीज आर कॉज्ड बाय कॉन्स्टिपेशन, 99%। तो फिर आप क्यों ट्रीटमेंट कर रहे हैं डायबिटीज का? फिर आप क्यों ट्रीटमेंट कर रहे हैं हार्ट के प्रॉब्लम का? फिर आप क्यों ट्रीटमेंट कर रहे हैं सर के दर्द का? फिर आप क्यों ट्रीटमेंट कर रहे हैं माइग्रेन का? आप क्यों ट्रीटमेंट कर रहे हैं कैंसर का? आप क्यों नहीं ट्रीटमेंट कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन का? आप क्यों इसके ऊपर काम नहीं कर रहे? और हम क्यों इस चीज को अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे? आप बच्चों का पेट देखिए, कितने बार खा रहा है और कितने बार उसे निकाल रहा है। सो बेसिक्स को अगर हम नहीं करेंगे तो हम कितना भी काम कर लें, कितना भी कमाई कर लें, फाइनली कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा हमारा कमाई का, हमें वो भी अंदर जमी की जमी रह जाएगी और वो काम नहीं करेगी। मैं एक स्टडी पढ़ रहा था तो मुझे पता चला बड़ी आंत में कैपेसिटी है 10 से 12 केजी मल को जमा करने की। तो हर साल आप 1-2 केजी मल पेट में जमा करते हैं और आपको लगता है आपका वेट बढ़ रहा है। आपका पेट का वेट बाहर क्यों आता है? क्योंकि मल बड़े आंत में इस पोर्शन में जमा होती है और पेट बाहर खींचते चली जाती है। इस पेट को साफ कीजिए। आप जैसे इसको साफ करेंगे, आंत पतली होगी, ये सिकुड़ जाएगी, आपका पेट अंदर जाएगा। और 90 केजी से जब मेरा वेट कम हुआ
20-30 kg, तो मुझे नहीं लग रहा मेरे बोन का या किसी भी बाकी के ऑर्गन का कम हुआ होगा। इट वॉज जस्ट मल। कॉलोन को साफ करना, यही काम है हमारा। तो इंपॉर्टेंट क्या है? सो इंपॉर्टेंट है बदलाव। बदलाव किस चीज में? तो माइंडसेट में, हैबिट्स में एंड चॉइसेस में। मानसिकता, आदत और पसंद, ये 3 बदलाव, दिस 3 चेंज जो हम मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ में समझते हैं। माइंडसेट, सही चीज को सही समय पे सही तरीके से पकड़ने की, अच्छाई और बुराई को पहचानने की, अंदर की शक्ति को जगाने की, ये माइंडसेट। हैबिट्स, कुछ एक हैबिट्स जो हम मन के बस में रख करके, इंद्रियों के बस में रख करके, कुछ हैबिट, आप सब हैबिट नहीं छोड़नी है, कुछ हैबिट जो अनहेल्दी है। एंड देन चॉइसेस ऑफ ऑल 5 बायो एलिमेंट, फूड, जल, वायु, ऑक्सीजन, इसके कुछ हैबिट्स को, चॉइसेस को करेक्ट करना, एक्टिविटीज को चूज करने के हैबिट। ऑप्शंस हमारे पास असंख्य हैं, हमने उसमें से चूज करना है। फूड हमारे पास, ब्रेड भी है, बिस्किट भी है, रोटी भी है, हमने चूज करनी है हमने क्या खाना है। तो ये है चॉइस। तो चॉइस में बदलाव, ये है परमानेंट सॉल्यूशन, वो मैं बताना चाह रहा हूं। तो पूरा तरीका है कि मैं हमेशा बोल रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है, मेरे गुरुजी ने मुझे बताया, साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि वी नीड एजुकेशन नॉट मेडिकेशन। इफ यू आर एग्री, we just need right education not medication to resolve almost 99% of disease। क्योंकि 99% ऑफ डिजीज बोल रहे हैं कॉन्स्टिपेशन से, तो 99% डिजीज को हम सॉल्व कर सकते हैं एक राइट एजुकेशन से। दिस इज हाउ इट इज। क्या आपको ये टफ लग रहा है? क्या आपको ये इलॉजिकल लग रहा है? क्या मैं कुछ अनसाइंटिफिक बात कर रहा हूं? क्या मैं कुछ बेकार की बातें आपको बहला रहा हूं? आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर नहीं तो इस मैसेज को फॉरवर्ड कीजिए एक एक लोग तक। मैं चाहता हूं आप जितने लोग देख रहे हैं, एवरीबडी शुड शेयर इट। एंड मैं उसके लिए आपको गिफ्ट दूंगा, मैं आपको एक टिप दूंगा फर्दर ऑन। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए शेयर्ड, आप शेयर कीजिए और शेयर ऐसा लिखिए, आई विल सेंड यू समथिंग अमेजिंग। मैं आपको अफर्मेशंस का, हेल्थ अफर्मेशंस का एक सीट मैसेज करूंगा जो पावरफुल है, जो माइंडसेट के ऊपर काम करता है। ये माइंडसेट, इस माइंडसेट को ठीक करने के लिए आई विल गिव यू 15 मोस्ट पावरफुल हेल्थ अफर्मेशंस। तो शेयर दिस वीडियो, एंड अगर आप ब्रॉडकास्ट भी देख रहे हैं तो शेयर कीजिए एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स आई शेयर्ड। मैं आपको भेजूंगा आपके मैसेज बॉक्स पे। एंड देन मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ इज एन एफर्ट। ये हमारा एक कोशिश है, दवा और बीमारी मुक्त जीवन एक कोशिश है टू शेयर, जिसमें मैं कुछ आपको लॉजिकल, साइंटिफिक, ऑथेंटिक, रिजल्ट ओरिएंटेड, यूनिवर्सल, एंशिएंट वे टू लिव मेडिसिन एंड डिजीज फ्री, ये सारे तरीके हम यहां पे सीखते हैं। अगर आपको सीखना है तो डेफिनेटली कॉल कीजिए, ज्वाइन अस का नंबर नीचे है, आप वहां कॉल कीजिए या मैसेंजर में जाके मैसेज कीजिए। कम कनेक्ट, हम सब मिलकर के मेक दिस मिशन अ मूवमेंट। एक मूवमेंट में हमें इसे बदलना है ताकि हम खुद को इंस्पायर करें और दूसरों को इंस्पायर करें। आई वेलकम यू ऑल टू मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ। राइट इन द कमेंट बॉक्स #live mad free। आई वांट टू ज्वाइन। अगर आपको ज्वाइन करना है, आप लिखिए आई वांट टू ज्वाइन। somebody will call you, contact you and will tell you the entire program where you can be happy, healthy and you can inspire more 10-20 people to be happy and healthy। हम चाहते हैं एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा ग्रुप जहां पे 100,000 लोग बिना दवाओं के, बिना बीमारियों के सालों साल पूरी जिंदगी निकाल दें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विचार के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप लोग लगातार बने रहे इसके लिए। हम अपने अंदर परम स्वास्थ्य का अनुभव करें, हम अपने बाहर भी उसी परम स्वास्थ्य का अनुभव करें, हम यत्र तत्र सर्वत्र उस परम स्वास्थ्य का अनुभव करें। इस भाव और विचार के साथ
जिसने मेरे अंदर से बोला और जिसने आपके अंदर से सुना, उस दृष्टा स्वरूप परमपिता परमेश्वर को मैं अपना वंदन अर्पण करता हूँ। वो मेरा वंदन स्वीकार करें। अस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद।